1:15 बजे अरेस्ट करते हैं, खान साहब को अरेस्ट कर लिया जाता है, डायरेक्शन की जाती है आईजी इस्लामाबाद को, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, आईजी इस्लामाबाद को डायरेक्शन की जाती हैं कि खान साहब को अरेस्ट करें। इधर मुझे बताएं, आपने भी देखा होगा कौन सी वफाकी पुलिस आई है? अच्छा, एक बंदा डेली 25-25 केसों में पेश हो रहा है। सुबह उनके वकील किसी और अदालत में पेश हो रहे थे, 12 बजे के बाद उन्होंने यहाँ पे पेश होना था। इसी केस में ख्वाजा हारिस के सुबह क्लर्क को क्यों गवाह किया गया? इस तरह के बंदे को तो जज नहीं होना चाहिए, किसी के केस में भी जज नहीं होना चाहिए, किसी के केस में भी जज नहीं होना चाहिए, और उसको मुसल्लत किया हुआ है पूरे पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए। लानत ऐसे इंसाफ पर, लानत ऐसे जज के ऊपर और ऐसी अदलिया को। पहले दो बंदों में जब लड़ाई होती थी और गरीब जब हार जाता था अमीर से तो वो कहता था आई सी यू इन द कोर्ट, अब बोलता था कि मैं तुम्हें अदालत में देखूंगा। लेकिन क्या अब वो गरीब अमीर को बोल सकता है? इस फैसले के बाद वकील अंदर नहीं है, ना कोई चीज है ना कोई बात है, ये कानूनी गुंडागर्दी नहीं हो रही पाकिस्तान के साथ? गुंडागर्दी नहीं भाई, ये कश्मीर डे के ऊपर नरेंद्र मोदी को तोहफा है इस फस्ताई हुकूमत की तरफ से। ये अमरीकी गुमाश्तों ने तोहफा दिया है। आज कश्मीर डे, ये वही कश्मीर डे आज मना रहे हैं जिसकी बुनियाद इस खान ने रखी थी। जिस वक्त उन्होंने धावा बोला था ना कश्मीरियों के ऊपर नरेंद्र मोदी ने, तो उस वक्त खान ने उसके मुकाबले जहाज के ऊपर उसको चैलेंज किया था आज 5 अगस्त को। ये आज उसी 5 अगस्त का तोहफा दिया है उस नरेंद्र मोदी को। पाकिस्तानी मेरा तो कानून से भरोसा ही उठ जाएगा अगर ये सब हो रहा है पाकिस्तान में। भाई अगर कानून हो से ना, इस मुल्क में तो कानून नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। इस मुल्क में एक चीफ जस्टिस 3 दफ़ा केस रिमांड करता है और उसमें इतनी अखलाकी इतनी कानूनी, तो चलो उसको कानून नाम की तो पता ही नहीं ना आमिर फारूक को कि कानून क्या है, जुरिस्प्रूडेंस क्या है, आइन क्या है, सीआरपीसी क्या कहती है, वो तो उसे पता ही कोई नहीं है। वो शरीफ आदमी 3 दफ़ा एक ही केस एक ही बंदे को भेज रहा है बार बार कि तुम जिस तरह थूक रहे हो तुम थूकी जाओ कानून की किताबों के ऊपर, कोई बात नहीं मैं तुम्हारे पास ही वापस भेज जाऊंगा। ओ भाई, आप इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए बैठे हुए थे, आप में इतनी जरूरत होनी चाहिए थी। आप कहते कि आप फेसबुक के ऊपर बोल रही हैं, ये केस नहीं सुन सकते। इस तरह के बंदे को तो जज नहीं होना चाहिए, किसी के केस में भी जज नहीं होना चाहिए, किसी के केस में भी जज नहीं होना चाहिए, और उसको मुसल्लत किया हुआ है पूरे पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए। लानत ऐसे इंसाफ पर, लानत ऐसे जज के ऊपर और ऐसी अदलिया के ऊपर। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, ये हालात हो गए हैं, आम पाकिस्तानी की क्या हैसियत रह जाएगी? क्या इधर पे बात होगी? क्या आम पाकिस्तानी अब अदालतों में जाएगा? पहले दो बंदों में जब लड़ाई होती थी और गरीब जब हार जाता था अमीर से तो वो कहता था आई सी यू इन द कोर्ट, अब बोलता था कि मैं तुम्हें अदालत में देखूंगा। लेकिन क्या अब वो गरीब अमीर को बोल सकता है? इस फैसले के बाद सर जरा बात सुनिएगा। सर बताइएगा क्या हो रहा है पाकिस्तान में? बतौर पाकिस्तानी मेरा तो भरोसा उठ गया अदालत से। क्या ये कानूनी गुंडागर्दी नहीं है? आप काली टाई है, आप काला कोट है, बताएं ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? जाहिर सी बात यहाँ पे जो है वो जिस तरह आपने कहा ये ताकत का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है, अनलॉफुली सारी जो है वो चीज़ें। वकुला तो पहले ही जो है रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं और वो मूवमेंट जो है वो चलाई गई है रूल ऑफ लॉ के लिए। हमारा तो ज़ाहिर सी बात है कि जो अखलाकी दायरा कार है, जो पुरअमन तरीक़ाकार है, हम तो अदालत में जैसे आप कह रहे हैं कि हम हमेशा जब भी कोई बात होती है तरीक़ को कहा जाता है कि अदालत में जाके देखेंगे। तो जब अदालतें जो बाइस्ड हो जाएं तो फिर के फैसले होते हैं, कौम में फ्रस्ट्रेशन होती है कि 14 अगस्त आ रहा है, बजाय इसका कि कौम को जो है वो इजी मूड में लेके जाएं, कोई फेस्टिवल मूड में लेके जाएं, कौम को के अंदर जो है वो लेके जाया जा रहा है और फस्तायत जो है उसको परवान चढ़ाया जा रहा है। ये खान साहब का जो है वो नहीं अगवा है, अभी कोई आर्डर नहीं पहुंचा अभी, और पंजाब पुलिस जो है वो पहले पहुंच गई है, अभी जो है वो फ्रीकैन को सुना नहीं गया किस कानून के मुताबिक कि मुलजम जो है वो वहाँ है नहीं और सज़ा सुना दी गई। ये तो कोई नए ही कानून जो है वो खुद से ही जो है ये जैसा बनाते जा रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो ताकत है, ताकतवर हल्के हैं, वो जो है वो पाकिस्तान के अंदर अंधेर नगरी का जो है वो एक आज जो है उन्होंने बपा कर दिया है, बपा कर दिया है। आप काला कोट हैं, आप भी काला कोट हैं, अब होने क्या वाला है? कानूनी हैसियत क्या है इस फैसले की? होने के वाला है आगे, ये जरा बताइएगा। मैं आपको छोटी सी बात में बड़ा जवाब दूंगा। ये आज तहरीक इंसाफ पे मुश्किल वक्त है, बिल्कुल, कल को इदारे पे भी मुश्किल वक्त आएगा। इदारे को सोचना चाहिए, इदारे को अपने फैसले आज़ाद होकर करने चाहिए, ना कि व्हाट्सएप ग्रुप पे जो फैसला है या पाए आप उस पर फैसला कर दें। ठीक है, मैं ये गहरी बात कर रहा हूँ। अगर यही अब लास्ट होप है इस मुल्क की अदालतें, बिल्कुल ठीक है, कोर्ट्स लास्ट होप है, अगर इन्होंने भी आज़ाद फैसले ना किए तो ये मुल्क को जंगल बना रहे। जंगल में ऐसा होता है कि एक भैंसा दूसरे भैंसे को टक्कर मारता है, पूछने वाला कोई नहीं होता। ये मुल्क है, इस मुल्क में 25 करोड़ लोग हैं,
یہ کوئی کسی کا کھیت نہیں ہے. بالکل ایسا. یہ یہاں پہ SOPs ہر چیز ہے. ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ تقریباً 12:30 بجے یہ آتا ہے, 1:15 بجے خان صاحب کو ریسٹ کر لیا جاتا ہے. ڈائریکشن کی جاتی ہے IG اسلام آباد کو, بڑی امپورٹنٹ بات کر رہا ٹھیک ہو گیا. ہوں, IG اسلام آباد کو ڈائریکشنز کی جاتی ہیں کہ خان صاحب کو ریسٹ کریں. ادھر مجھے بتائیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کون سی وفاقی پولیس آئی ہے؟ نہیں آئی. ٹھیک ہے جی, اچھا چلیں جی, آپ یہ کہہ رہے ہیں خطابت ہوئی, آدھے گھنٹے میں کون سی خط و خطابت ہوگی ہے پنجاب پولیس کو؟ بتائیں نا. جب ان سے یہاں پہ مانگے گئے تو انہوں نے دروازے توڑ کے اندر داخل ہو گئے. ادھر شیشے بھی ٹوٹے ہوئے ہیں, ادھر جو لگا ہوا تھا وہ ٹوٹا ہوا ہے. خان صاحب نے کوئی مذمت تو نہیں کی, وہ تو کہہ رہے ہیں بہادری سے چلے گئے. انہوں نے تو گرفتاری دی خود آ کے. وہ اچھا ایک بندہ ڈیلی 25 کیسوں میں پیش ہو رہا ہے. صبح ان کے وکیل کسی اور عدالت میں پیش ہو رہے تھے, 12 بجے کے بعد انہوں نے یہاں پہ پیش ہونا تھا. اسی کیس میں خواجہ حارث کے صبح کلرک کو کیوں گواہ کیا گیا؟ ان چیزوں کا سوال جواب کون دے گا؟ کو آپ موقع ہی نہیں دے رہے. پھر آپ اس کا عدم پیروی وہ کلوز کر کے تو آپ فیصلہ سنا رہے ہیں. 3 دفعہ تو ہائی کورٹ نے ریمانڈ کیا کیس. کیا جلدی تھی دلاور صاحب, کیا جلدی تھی؟ کون وہ طاقتیں تو آپ نے اپنے سپیریٹ کورٹس کی نہیں سنی, ان نامعلوم لوگوں کی سنی جن کی بنیاد پہ آپ نے فیصلہ سنا دیا.